धान नहीं 65, गेहूं है और है, बाकी फसल सब लगती थी। खरीफ में धान के साथ हम मक्का, बाजरा, बाड़ी, सब सब तिलहन, सब दलहन सब लगाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ के किसान भाग्यशाली नहीं है कि आज भी हमारे हरियाणा में नंबर 1 होता है ना, हरियाणा नंबर 1 कहते हैं ना, हरियाणा का रेट नंबर 1 है। लेकिन आप लोगों को खेती करनी पड़ जाए हरियाणा के हिसाब से, आप खेती नहीं करो, वहाँ इतनी समस्या है। देखने को दूर के जो ढोल हैं बहुत सुहावने लगते हैं। मैं हरियाणा में 23 साल केन में रहा, 5 साल स्टेट का केन एडवाइजर रहा, पूरा गन्ने का सबसे बड़ा सरकार का अधिकारी। मैं कहता हूँ कि आप उनसे बढ़िए। जो आपकी मील सूर्य देती है, वहाँ की मील नहीं देती। यूपी में 135 मील वर्किंग है, पिछले सीजन का नहीं, उससे पिछले सीजन का भी पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। आपका ये मील हफ्ते में 2 बार पेमेंट करती है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप कितने एडवांटेज वाली स्थिति में हैं। आप अगर गन्ने की खेती अच्छे से करें ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जो दिल्ली में जाके नौकरी करता है ना कोई 10-15 हज़ार की, नहीं करनी चाहिए नौकरी, 20 हज़ार की भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ 4 एकड़ 5 एकड़ आप हुंडा लेके अगर गन्ना कर लें ना अच्छे से, तो कोई गन्ने की पैदावार क्या मानते हैं, गन्ने की पैदावार तो आराम से आप 300, 400, 500 क्विंटल तक आराम से ले सकते हैं। तुरंत पेमेंट है आपके यहाँ। एक जिले में 5 इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं। हरिनगर की कैपेसिटी अब हम लोगों का 1,35,000 है, और 1.5 लाख अगले साल होगी। बघा की अभी 90,000 है, 1-1.25 लाख को भी कर देगा। नरकटियागंज की 1 लाख हो गई है, 65,000 मझोलिया की हो गई है। सुगौली भी 35 तो क्रशिंग करता ही है, लौरिया भी करता है। सुगौली को छोड़ो तो आपके पूर्वी चंपारण दूसरे जिले में हो गया। तो ये 5 मिलें हैं, मिल चलती हैं फरवरी तक। हम लोगों का यहाँ मिल कभी भी मई से पहले मिल बंद नहीं होता, और यहाँ आप फरवरी पार नहीं करवाते। तो आप लोगों के लिए कितना अच्छा सिचुएशन है कि आप गन्ने का खेती करें। हम ये नहीं कहते धान बंद कर दीजिए, धान भी लगाइए, जहाँ धान लगाना धान लगाइए, जहाँ सब्जी लगाना सब्जी भी लगाइए, लेकिन कुछ एरिया में गन्ने का अच्छा खेती करिए। आप लोग जो सब्जी लगाने वाले हैं, सब्जी आप गन्ने के बीच में ही लगा सकते हैं, इंटरक्रॉप में ही लगा सकते हैं। मैं वेस्टर्न यूपी, मेरठ सुने आप, मेरठ दिल्ली के पास है यूपी में, वहाँ 9 साल मैंने नौकरी की है। DCM की बहुत बढ़िया मिल है वहाँ पे, दोराला, वो भी 1 लाख की कैपेसिटी की मिल है। तब हम जब वहाँ था, मैं 1986 से लेकर 1994 उस दौरान में वहाँ नौकरी करता था। तो तब वहाँ पे 2 फुट पे ही गन्ना लगता था। अब वहाँ कोई 2 फुट पे गन्ना नहीं लगाता, 2-2.5 फुट से ज़्यादा गन्ना नहीं लगाते थे। अब वहाँ पे कम से कम 3 फुट, 3 से लेके 5, 6, 7, 11 फुट तक पे गन्ना लगता है। 11 फुट, लाइन से लाइन का दूरी 11 फीट। आपको क्या करते हैं इसमें, जो 3-4 फुट पे तो वो बीच में सब्जी, दलहन, तिलहन। आप जैसे भाग्यशाली नहीं है वो लोग। वहाँ सबसे बड़ा किसान कितना है, 10 एकड़ वाला। यहाँ तो मीडियम किसान होगा, यहाँ तो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बहुत ज़मीनें हैं। या तो ये दूसरी स्थिति है, कुछ के पास ज़मीन ही नहीं है, खेती करना चाहते, ज़मीन नहीं है, हुंडा पटैया करते हैं। कुछ बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो अच्छे से खेती नहीं करते हैं। हम सच बात कहेंगे, हमें कोई चीज़ परवाह नहीं है किसी बात। वहाँ क्या है कि छोटी छोटी ज़मीनें लोगों के पास हैं, लेकिन बहुत अच्छी खेती करते हैं। उसी में गन्ना भी करेंगे, उसमें चारा भी लगा देंगे, उसके बीच में सब्जी भी लगाएंगे। 7 फुट पे गन्ना लगाते हैं, बीच में एक पपीते की लाइन लगा देते हैं। 11 फुट पे गन्ना लगाया, बीच में केला लगा दिया। मैं केला लगाने की सलाह नहीं देता आपको, लेकिन हम कहते हैं कि गन्ना लगाइए, गन्ने की अच्छी खेती करिए। जैसे इन्होंने कई बात बताई, स्कीम भी बताई। बीज उपचार की सब किसान नहीं कर सकते, सब संभव भी नहीं है, लेकिन नर्सरी तो बना सकते हैं ना। 1 एकड़ का नर्सरी बना लीजिए, अगले साल उसमें 10 एकड़ आराम से बीज तैयार हो जाए। जो छोटे किसान हैं वो उपचार नहीं कर सकते, उनके पास साधन नहीं है, उनको आप बीज दे सकते हो। अच्छा किसान एक 5-10 किसानों का मदद कर सकता है।
हम आपको सहयोग करने में हैं। स्कीम चाहे सरकार की हो, स्कीमें चाहे हमारी मिल की हो, तो एक आपके लिए एक रास्ता गन्ने की खेती का खुले। आपके रास्ते भी बड़े दिक्कत वाले हैं, यहाँ सड़कें बड़ी ख़राब हैं आपके। हमसे पहले जो जैन साहब थे, एक बार आपके यहाँ मीटिंग हुई थी मसवास में, तो मीटिंग में वो आए तो बोले कि बड़ा मुश्किल है। हम तो कैसे आए भाई, जब तो वो कहता है इस रास्ते से नहीं जाएंगे हम। वो वहाँ से सुगोली से घूम के कहाँ से गए।